अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सहाबे काफ, सोने वाले नौजवानों की ईमान अफरोज़ कहानी। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। क्या आपने कभी सुना है कुछ नौजवान 300 साल तक सोए रहे और जब जागे तो दुनिया ही बदल चुकी थी। ये कोई अफसाना नहीं बल्कि हकीकत है जो कुरान पाक में भी बयान की गई है। यह है सहाबे काफ की हैरत अंगेज़ कहानी। क्या ऐसा भी कभी हो सकता है कोई इंसान 300 साल तक सोया रहे? जी हाँ, यह है एक सच्ची कहानी जो कुरान पाक में बयान की गई है, जिसमें ईमान, कुर्बानी और अल्लाह की कुदरत के हैरत अंगेज़ राज छुपे हैं। चलिए जानते हैं सहाबे काफ का हैरान कुन वाक़या। ये कहानी है एक ऐसे कदीम शहर की जहाँ का बादशाह एक जाबर और जालिम हुक्मरान था। वो अपने लोगों को ज़बरदस्ती बुतों की पूजा करने पर मजबूर करता था और जो भी अल्लाह वहदहु ला शरीक पर ईमान लाता उसे दर्दनाक सजाएं देता था। शहर के लोग खौफ में मुब्तला थे। कोई भी खुलकर अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता था और जो लोग तौहीद की बात करते इन्हें तशद्दुद का सामना करना पड़ता। लेकिन इसी जालिम माहौल में कुछ नौजवान ऐसे भी थे जिनके दिल अल्लाह के नूर से रोशन थे। वो जानते थे इस दुनिया की हुकूमत और बादशाहत आर्जी है, मगर अल्लाह की बादशाहत हमेशा के लिए है। ये नौजवान किसी आम ख़ानदान से नहीं थे बल्कि शहर के मुअज़्ज़ज़ और रईस ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते थे। वो समझते थे कि इनके वालिदैन और रिश्तेदार खौफ के बाइस बादशाह की अताअत कर रहे हैं, मगर वो खुद सच को झूठ पर कुर्बान नहीं करना चाहते थे। इन नौजवानों ने देखा कि शहर में अल्लाह का नाम लेना भी जुर्म बन चुका है, तो इन्होंने फैसला किया वो हक पर कायम रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इन्होंने खुफिया तौर पर एक दूसरे से रब्ता किया और एक जगह जमा होकर अपने ईमान के बारे में बातचीत करने लगे और अल्लाह ताला ने इनके दिलों को मजबूत किया और इनमें हिम्मत पैदा की। एक दिन जब वो बादशाह के दरबार में बुलाए गए तो इन्होंने खुलकर कहा, हमारा रब तो वही है जो आसमानों और ज़मीन का रब है, हम उसके सिवा किसी को मबूद नहीं मानेंगे। ये बात बादशाह के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। इसने गुस्से से इन नौजवानों को धमकाया कि अगर वो अपने अकीदे से पास ना आए तो इन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। मगर इन नौजवानों ने कहा कि वो किसी भी सूरत में अल्लाह की वहदानियत से इनकार नहीं करेंगे। जब बादशाह ने इन्हें कत्ल करने का हुक्म दिया तो इन नौजवानों ने अपने ईमान को बचाने के लिए शहर छोड़ने का फैसला किया। वो रात के अंधेरे में अपने घरों से निकले और एक दूसरे से तयशुदा जगह पर मिले। इनके साथ इनका एक वफादार कुत्ता भी था जो हमेशा इनके साथ रहता था। वो दिन भर चलते रहे और पहाड़ों के दरमियान एक गार तक जा पहुँचे। ये गार एक महफूज जगह पर थी जहाँ वो चंद दिन आराम कर सकते थे और अल्लाह से हदायत मांग सकते थे। जब वो गार में दाखिल हुए तो इन्होंने दुआ की, ए हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे मामले में हमें राह रास्त दिखाओ। ये दुआ अल्लाह ने कबूल की और फिर एक ऐसा मौजज़ा हुआ जो तारीख़ में हमेशा के लिए रकम हो गया। फिर अल्लाह ताला ने इन नौजवानों पर नींद तारी कर दी और वो 309 साल तक गार में सोए रहे। अल्लाह ने इनकी हिफाजत कैसे की? सूरज की रोशनी बराह रास्त गार में नहीं पड़ती थी ताकि वो जल न जाए। अल्लाह ने इनके जिस्मों को दाएं और बाएं करवट दिलाता रहा ताकि इनके जिस्म गलने सड़ने से महफूज रहे। इनका कुत्ता गार के दरवाजे पर बैठा रहा ताकि कोई अजनबी इनके करीब ना आ सके। अल्लाह ने इनके जिस्मों को महफूज रखा ताकि जब वो जागे तो इन्हें कोई परेशानी ना हो। कुरान पाक में इनकी नींद का जिक्र कुछ यूं किया गया है, और तुम इन्हें जागता हुआ गुमान करते हो, हालांकि वो सोए हुए थे और हम इन्हें दाएं और बाएं करवट दिलाते रहते थे। सूरह काफ।
اللہ کے حکم سے وہ نوجوان جاگے تو انہیں ایسا لگا جیسے وہ چند گھنٹوں یا ایک دن کے لیے سوئے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، ہم کتنا عرصہ سوئے رہے؟ کسی نے کہا شاید ایک دن، زیادہ دن یا کچھ حصہ، مگر انہیں شدید بھوک محسوس ہوئی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا ایک ساتھی کو شہر بھیجا جائے تاکہ وہ کھانے کا انتظام کرے، مگر انتہائی احتیاط سے، تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں سے ہیں۔ پھر جب ان میں سے ایک نوجوان شہر پہنچا تو اسے ہر چیز عجیب لگی۔ لوگوں کا لباس بدل چکا تھا، زبان اور بولنے کا انداز بدل گیا تھا، مارکیٹ میں سکے مختلف نظر آ رہے تھے۔ جب اس نے کھانے کے لیے پرانے سکے نکالے، دکاندار حیران رہ گیا۔ وہ سکے تو 300 سال پرانے تھے جو اب تاریخ کا حصہ بن چکے تھے۔ شہر میں نیک حکمران حکومت کر رہا تھا اور لوگ اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ جب حکمران کو یہ خبر ملی کہ یہ شخص 300 سال پرانے سکے لے کر آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ بادشاہ کے ظلم سے بچ کر غار میں پناہ لینے گیا تھا، تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ شہری اور بادشاہ خود ان نوجوانوں سے ملنے کے لیے غار کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ان نوجوانوں کو معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کے ذریعے اپنی قدرت کی نشانی ظاہر کی ہے تو انہوں نے دوبارہ اللہ سے دعا کی اور اللہ نے انہیں دوبارہ نیند میں ہی موت دے دی۔ لوگوں نے فیصلہ کیا ان کے غار کو ایک مقدس مقام بنا دیا جائے تاکہ لوگ آ کر اس واقعے سے سبق حاصل کر سکیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، کہنے لگے ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے جنہوں نے غلبہ پایا۔ انہوں نے کہا ہم ان پر ایک مسجد بنائیں گے۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 18۔ صحابہ کاف کی کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو سبق ملتا ہے؟ اللہ اپنے مخلص بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ایمان پر ثابت قدم رہنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ وقت بدل جاتا ہے مگر سچائی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، نیند کے ذریعے بھی وہ لوگوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ بے شک اللہ کی قدرت کے معجزے دنیا کے لیے نشاندہ ہوتے ہیں۔ یہ کہانی ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اللہ کی قدرت کا ایک عظیم ثبوت دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اسے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔